रोशन सा स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11th क्लास के 5वें चैप्टर की, जिसका नाम है योग। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है योग का अर्थ एवं महत्व, योग के अंग की भी चर्चा करेंगे। वही योग यानी परिचय, आसन, प्राणायाम, मध्यस्थता और योगिक क्रियाओं के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और योग एकाग्रता के लिए योग और संबंधित आसन, सुखासन, ताड़ासन, पद्मासन, नौकासन, वृक्षासन, गौड़ासन, ये दोस्तों इस टॉपिक में हम जो चर्चा करने वाले हैं उसके विषय में हमने चर्चा की है। वही अगर हम बात करें जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था योग का अर्थ। योग का अर्थ का योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मूल शब्द युज से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। वही अगर योग के अन्य अर्थों की बात करें तो पतंजलि के अनुसार योग चिंत वृत्ति निरोध है, यानी चिंता से मुक्ति। वही अगर अन्य दार्शनिक या योगों की बात करें तो योग के विषय में अन्य अर्थ महर्षि वेद व्यास ने भी बताया है कि योग समाधि है, यानी जो आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि जंगलों में जाकर बिल्कुल समाधि में लीन हो जाते थे और उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वही अगर योग के अन्य अर्थों की बात करें तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि योग कर्मेषु कौशलम। वही योग के हम महत्व की बात करेंगे। योग का महत्व क्या है हमारे शारीरिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। जैसे योग हमें किस प्रकार शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से किस प्रकार हमें प्रभावित करते हैं। वही अगर योग के शारीरिक रूप से प्रभाव की बात करें तो योग जो है वो हमें रोगों से बचने में सहायता करता है, शारीरिक सुंदरता को बढ़ाने में सहायता करता है और हमारे शरीर के शारीरिक लचक को बढ़ाने में भी सहायता करता है। योग हृदय व फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध करता है। योग जो है सामाजिक जीवन में किस प्रकार हमारे प्रभावित करता है हमारे सामाजिक जीवन को, तो सामाजिक गुणों को विकसित करने के में भी सहायता करता है और सामाजिक रिश्तों को विकसित करने में भी योग हमारी सहायता करता है। और वही हम योग के मानसिक प्रभाव की बात करें तो योग जो है तनाव से मुक्ति में हमारी मदद करता है, एकाग्रता को बढ़ाने में सहायता करता है और सहन शक्ति को बढ़ाने में भी योग हमारी महत्वपूर्ण सहायता करता है। योग के आध्यात्मिक प्रभाव की बात करें तो योग आध्यात्मिक गुणों का विकास करने में भी सहायता करता है, ध्यान बढ़ाने में भी सहायता करता है और नैतिक गुणों को विकसित करने में भी सहायता करता है। योग के अंग की बात करें दोस्तों तो योग के कुल 8 नियम हैं, यानी पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वही हम योग के महत्व की बात करें तो उसमें योग के आसन की बात करते हैं। तो आसन पतंजलि के अनुसार आसन का अर्थ है स्थिर सुखम आसनम, यानी दोस्तों जो व्यक्ति सुखमय स्थिति में बैठता है उसे हम आसन कहते हैं। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना, एक शब्द प्राण, दूसरा शब्द है आयाम। प्राण का अर्थ है जीवन ऊर्जा और आयाम का अर्थ है नियंत्रण, श्वास एवं प्रवास पर नियंत्रण रखना प्राणायाम कहलाता है। दोस्तों वही प्राणायाम की प्रक्रिया के अंग की बात करें तो कुल मिलाकर 3 प्रक्रियाओं की बात की गई है। पहली प्रक्रिया पूरक है, इसका अर्थ होता है श्वास लेना। वही दूसरा जो है रेचक है, रेचक यानी श्वास को बाहर निकालना। तीसरा जो टॉपिक है कुंभक, कुंभक यानी श्वास को रोके रखना। वही
कुंभक के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। दोस्तों ये सब हम चर्चा किए प्राणायाम की। वही दोस्तों आगे हम बात करेंगे ध्यान। ध्यान यानी ध्यान समाधि से पूर्व की अवस्था को हम ध्यान कहते हैं। पतंजलि के अनुसार जहाँ चित्त को लाया जाए उसी वृत्त को लाकर चलना ध्यान कहलाता है। वही ध्यान के लाभ की चर्चा करेंगे। ध्यान जो है वो मन को शांति में सहायता करता है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। और ध्यान हमारे आत्मविश्वास और आत्मज्ञान को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है। हम जो हमारा अगला टॉपिक है यौगिक क्रियाएं। यौगिक क्रियाओं में कुल 6 क्रियाओं की बात की गई है। पहला है नैतिक क्रियाएं, धौतिक क्रियाएं, बस्ती क्रियाएं, नौली क्रियाएं, त्राटक क्रियाएं और कपाल भाती क्रियाएं। कपाल भाती के अंदर आपने सुना होगा किस प्रकार कपाल का ध्यान करना चाहिए। नैतिक क्रियाएं, धौतिक क्रियाएं, बस्तिक क्रियाएं, नौतिक क्रियाएं, त्राटक क्रियाएं, कपाल भाती क्रियाएं। इन सभी जो टॉपिक की चर्चा की है ये यौगिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। नैतिक यानी जो हम समाज में जो नैतिक क्रियाएं जैसे नहाना धोना। वही कपाल भाती का अर्थ होता है अपना श्वास को बाहर अंदर करने की क्रिया को